हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सपेरिमेंट 2 क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट 2 देखेंगे। इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट है आइडेंटिफाई 2 एसिडिक एंड 2 बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एपरेटस होते हैं वो पूर्व में हमको पता ही है, कक्षा 11th में हम जानते हैं। टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, रिएजेंट बॉटल्स होती है, ग्लास रॉड होती है जिसका उपयोग हम करते हैं। और रिक्वायर्ड रिएजेंट में हम जो रिएजेंट उपयोग में लेते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हुआ, डिस्टिल वाटर, सिल्वर नाइट्रेट, NH4OH, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस तरह से रिएजेंट का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे दिए गए इनऑर्गेनिक मिक्सचर में 2 एसिडिक रेडिकल उपस्थित है और 2 बेसिक रेडिकल। तो सबसे पहले हम टेस्ट देखेंगे, टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल्स। तो जैसे पूर्व में किया है वैसे हम टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस देखते हैं। तो टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट लगाएंगे पाउडर प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो पाउडर में जब हम सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो ब्रिस्क एफरवेंसिस विथ इवोल्यूशन ऑफ पंजेंट स्मेलिंग गैस, यानी कि बुलबुलाहट के साथ में तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है। तो इन्फ्रेंस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप, एसिड रेडिकल प्रेजेंट, यानी कि हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज किया है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप रेडिकल इज प्रेजेंट, यानी कि प्रबल अम्ल समूह का मूलक उपस्थित है, यानी कि वह क्लोराइड Cl-1 में भी प्रेजेंट, यानी कि क्लोराइड Cl-1 हो सकता है। ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो अब हम क्या करते हैं, परख नली के मुंह पर NH4OH में डुबाकर कांच की छड़ को परख नली के मुंह पर लगाते हैं। तो वाइट डेंस फ्यूम्स आर फॉर्म अराउंड द रॉड। तो रॉड के आसपास में सफेद गहरा धुआं दिखाई देता है। तो क्लोराइड Cl-1 इज प्रेजेंट। देन पाउडर प्लस डिस्टिल वाटर, यानी कि हम पाउडर का जलीय विलयन बनाते हैं डिस्टिल वाटर में, आसुत जल में, और उसमें AgNO3 का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 मिलाते हैं तो व्हाइट PPT, यानी कि सफेद अवक्षेप आते हैं। तो क्लोराइड Cl-1 इज प्रेजेंट, यानी कि क्लोराइड Cl-1 उपस्थित होता है। अब व्हाइट PPT जो सफेद अवक्षेप आए थे उस सफेद अवक्षेप में हम क्या मिलाते हैं? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो PPT डिजॉल्व, यानी कि अवक्षेप उसमें घुल जाते हैं, यानी कि क्लोराइड Cl-1 इज प्रेजेंट, क्लोराइड Cl-1 उपस्थित है। अगेन हम टेस्ट करते हैं, तो पाउडर लेते हैं, उसमें सॉलिड K2Cr2O7, इसका क्या नाम होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। तो रेड ऑरेंज कलर्ड गैस इवॉल्व, यानी कि लाल केसरी रंग की गैस निकलती है। तो Cl-1 इज कंफर्म्ड, क्लोराइड निश्चित है। नाउ ऐड एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, एंड NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यानी इस उपरोक्त में क्या मिलाते हैं? एसिटिक एसिड और NaOH। तो येलो कलर्ड PPT इज फॉर्म। कौन से रंग के अवक्षेप आते हैं? पीले रंग के अवक्षेप बनते हैं, यानी कि क्लोराइड Cl-1 कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ हमारा एक अम्लीय मूलक मिल चुका है हमें, क्लोराइड Cl-1। अब हम आगे टेस्ट लगाते हैं। तो पाउडर प्लस वाटर, यानी कि पाउडर का जलीय विलयन बनाते हैं और इसमें BaCl2 का नाम होता है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या बनता है? व्हाइट PPT, यानी कि सफेद अवक्षेप आते हैं, यानी कि सल्फेट SO4-2 इज प्रेजेंट, SO4-2 हो सकता है। अब इसमें हम क्या करते हैं? ऐड HCl इन PPT, जो व्हाइट अवक्षेप आए हैं उसमें हमने क्या मिलाया? HCl। तो HCl मिलाने से क्या होता है? PPT इनसॉल्युबल, PPT उसमें घुलते नहीं है, अघुलनशील रहते हैं, यानी कि SO4-2 इज कंफर्म, यानी कि सल्फेट उपस्थित है, यानी कि निश्चित है। तो यहाँ हमारे फ्लोराइड Cl-1 और सल्फेट SO4-2 ये 2 अम्लीय मूलक हमें मिल चुके हैं। अब हम जो आगे टेस्ट लगाएंगे वो 2 बेसिक रेडिकल यानी कि क्षारीय मूलकों की टेस्ट लगाएंगे।
तो टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स यानी कि क्षारीय मूलकों का परीक्षण। तो इसके लिए भी टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंसेस। चलिए अब टेस्ट में हम क्या टेस्ट लगाएंगे, तो सबसे पहले पाउडर प्लस NaOH, हीट इट एंड स्मेल इट। तो पाउडर में हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, उसे गर्म करते हैं और सूंघते हैं। तो सूंघने पर क्या होता है, स्मेल ऑफ अमोनिया यानी कि अमोनिया की गंध आती है। तो अमोनिया 0 ग्रुप इज प्रेजेंट यानी कि शून्य समूह उपस्थित है। NH4+1 यानी कि अमोनियम उपस्थित में भी प्रेजेंट, अमोनियम उपस्थित है। चलिए अब ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को सांद्र HCl में डुबाकर परख नली के मुंह पर लगाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, व्हाइट डेंस फ्यूम्स आर फॉर्म नियर द टेस्ट ट्यूब। तो परख नली के ऊपर क्या दिखाई देती है हमको, सफेद गहरा धुआं दिखाई देता है यानी कि NH4+1 अमोनियम इज प्रेजेंट, अमोनियम हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट हम देखते हैं पाउडर प्लस वाटर। पाउडर का जलीय विलयन बनाते हैं और उसमें प्लस नेस्लर रिएजेंट, उसमें नेस्लर अभिकर्मक मिलाते हैं प्लस H2SO4 यानी कि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। तो क्या होता है, ब्राउन PPT यानी कि कत्थई रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। NH4+1 इज कन्फर्म यानी कि अमोनियम उपस्थित है। पाउडर प्लस डाइल्यूट HCl, पाउडर प्लस तनु HCl मिलाने पर क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं यानी कि प्रथम समूह अनुपस्थित है। डाइल्यूट HCl प्रथम समूह का अभिकर्मक है, ये समूह ग्रुप रिएजेंट है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के अवक्षेप प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट, प्रथम समूह अनुपस्थित है। अब पास H2S गैस इन अबाउ सॉल्यूशन, इसी विलयन में हम क्या करते हैं, उपरोक्त विलयन में ही H2S गैस प्रवाहित करते हैं। तो येलो कलर के PPT, येलो कलर्ड PPT प्राप्त होते हैं यानी कि पीले अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो सेकेंड ग्रुप इज प्रेजेंट, द्वितीय समूह उपस्थित है। आर्सेनिक AS+3 में भी प्रेजेंट, आर्सेनिक उपस्थित हो सकता है। अब ऐड अमोनियम सल्फेट, इसी उपरोक्त विलयन में हम क्या करते हैं, ये जो येलो कलर के PPT है इसी में अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं, देन NaOH इन द येलो PPT। तो अमोनियम सल्फेट और NaOH इस पीले अवक्षेप में मिलाने पर PPT डिसॉल्व यानी कि अवक्षेप घुल जाते हैं, अवक्षेप घुल जाते हैं यानी कि AS+3 में भी प्रेजेंट आर्सेनिक हो सकता है। चलिए ऐड डाइल्यूट HCl एंड पास H2S इन सॉल्यूशन। तो जब अवक्षेप घुल गए हैं उसी विलयन में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl यानी कि तनु HCl मिलाते हैं और H2S गैस प्रवाहित करते हैं। तो येलो PPT अपीयर यानी कि येलो PPT रीअपीयर फिर से प्राप्त होते हैं। AS+3 इज कन्फर्म यानी कि आर्सेनिक AS+3 निश्चित है। नाउ ऐड कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड अमोनियम मोलिब्लेट। तो ये इसमें उपरोक्त में ही क्या मिलाते हैं, सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल एंड अमोनियम मोलिब्लेट का विलयन मिलाते हैं। तो येलो PPT प्राप्त होते हैं यानी कि येलो पीले कलर के अवक्षेप हमें प्राप्त होते हैं। तो AS+3 इज कन्फर्म, आर्सेनिक AS+3 उपस्थित है। अब हमारे जो बेसिक रेडिकल है, क्षारीय मूलक हमें प्राप्त हुए हैं, 0 समूह का, शून्य समूह का NH4+1 अमोनियम और द्वितीय समूह का आर्सेनिक AS+3। चलिए तो हमारे यहाँ पे 2 अम्लीय मूलक निकले हैं, अमोनियम NH4+1 और बेसिक रेडिकल मिले हैं हमको अमोनियम NH4+1 और आर्सेनिक AS+3। ये दोनों हमारे क्या है, क्षारीय मूलक है। और अम्लीय मूलक है SO4-2 एंड Cl-1। तो इसको हम परिणाम में कैसे लिखते हैं, इन गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर एसिडिक रेडिकल Cl-1 क्लोराइड, सल्फेट SO4-2 एंड बेसिक रेडिकल्स अमोनियम NH4+1, आर्सेनिक AS+3 आर प्रेजेंट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसे भी हम लिखना होता है और आप लोग डायरी में इसे लिख लें एक्सपेरिमेंट 2 करके
और जब हम लैब में आएंगे तब हम इसे परफॉर्म करके देखेंगे। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी इसके साथ में बताया जा रहा है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसे भी देखें और साफ अक्षरों में इसको डायरी में भी नोट कर लें। चलिए, थैंक यू। हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट लगाएंगे एसिडिक रेडिकल यानी कि अम्लीय मूलक की। तो अम्लीय मूलक के लिए सबसे पहले हम पाउडर लेते हैं थोड़ा सा और उसमें मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की 1 या 2 बूंद मिलाएंगे इसमें। ये बुलबुलाहट निकल रही है यहाँ पे। अब हम परख नली के मुंह पर अमोनिया की रॉड लगाएंगे। ये इस तरह से यहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा है, ये निकल रहा है। परख नली के यहाँ देखिए धुआं दिखाई दे रहा है हमें। तो इसके लिए थोड़ा सा पाउडर और हम मिला देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। और तीक्ष्ण गंध आ रही है, तो ये अमोनियम की उपस्थिति दर्शाता है। चलिए, अब हम देखते हैं, पाउडर लेते हैं। पाउडर का जलीय विलयन बनाते हैं और इसमें मिलाते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सफेद ऑक्साइड दिखाई दे रहा है हमें, यानी कि क्लोराइड उपस्थित है, ये हम कह सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी क्लोराइड का परीक्षण हो गया है। अब हम देखते हैं इसका SO4 सल्फेट का परीक्षण। तो सल्फेट के परीक्षण के लिए हम पाउडर लेते हैं और पाउडर लेकर इसमें पाउडर में मिलाएंगे जल और उसमें मिलाएंगे बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं। सफ़ेद ऑक्साइड दिखाई दे रहे हैं हमें। अब इस सफ़ेद ऑक्साइड में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl यानी कि तनु HCl मिलाते हैं। ऑक्साइड थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ऑक्साइड कैसे करते हैं, इनसॉल्युबल यानी कि विलय नहीं हो रहे, घुल नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फेट उपस्थित है। तो ये हमारी क्लोराइड और सल्फेट दोनों की टेस्ट हो चुकी है यहाँ पे। अब हम टेस्ट लगाएंगे बेसिक रेडिकल यानी कि क्षारीय मूलक की टेस्ट लगाते हैं। तो क्षारीय मूलक की टेस्ट के लिए हम पाउडर लेते हैं और पाउडर लेकर के इसमें क्या मिलाएंगे, शून्य समूह के लिए मिलाया जाता है NaOH। अब इसको सूंघते हैं हिला करके, तो इसमें अमोनिया की गंध आती है। अमोनिया की गंध आती है तो अब इसमें परख नली के मुंह पर हम सांद्र HCl से भीगी कांच की छड़ लगाते हैं। ये देखिए सफेद गहरा धुआं प्राप्त हो रहा है यहाँ पे हमें, यानी कि हमारा शून्य समूह का अमोनियम NH4+1 उपस्थित है। चलिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट टेस्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, पाउडर का जलीय विलयन लेते हैं। ये पाउडर लिया मैंने, इसका जलीय विलयन यानी कि इसका जल में विलयन बनाएंगे और इसमें क्या मिलाते हैं, नेस्लर अभिकर्मक यानी कि नेस्लर रिएजेंट मिलाएंगे इसमें। तो और साथ में इसमें मिलाते हैं H2SO4।
तो इसमें धीरे धीरे नेस्टर रिएजेंट के कारण क्या आने लगेगा, ये कत्थई रंग के अवक्षेप आना शुरू हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इस तरह से इसमें कत्थई रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे सॉल्यूशन कम कर लेने पर और अच्छे से दिखाई देते हैं। ये देखिए आ गए कत्थई रंग के अवक्षेप। चलिए, तो ये हमारा शून्य समूह का अमोनियम उपस्थित है। अब हम क्या करते हैं, पाउडर लेकर के प्रथम समूह के लिए टेस्ट लगाते हैं। तो प्रथम समूह के लिए पाउडर लिया हमने और इसमें मिलाएंगे तनु HCl। तो तनु HCl मिलाते हैं। डाइल्यूट HCl मिलाने पर इसमें सफेद अवक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि प्रथम समूह हमारा क्या है, अनुपस्थित है। प्रथम समूह अनुपस्थित है। अब हम इसमें मिलाते हैं द्वितीय समूह का ग्रुप रिएजेंट H2S। तो H2S मिलाने पर कौन से रंग के अवक्षेप आते हैं ये देखते हैं हम। थोड़ी देर देखते हैं, मिला के इसमें पीले अवक्षेप आ जाएंगे। थोड़ी देर से आते हैं इसमें पीले अवक्षेप। धीरे धीरे इसमें हल्का पीलापन आने लगा है, तो पीले अवक्षेप इसमें दिखाई देने लगे हैं। हमें दिखाई दे रहे हैं पीले पीले इसमें आ रहे हैं हल्के, और H2S के कारण नीचे कालापन दिखाई दे रहा है हमें। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पाउडर और मिलाते हैं इसमें। ये पीले अवक्षेप आ गए हैं। अब पीले अवक्षेप को हम क्या करेंगे, इसमें क्या मिलाएंगे हम, अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट के साथ में हमने टेस्ट में लिखा है NaOH। तो थोड़े से अवक्षेप हम इसमें से लेते हैं। ये पीले अवक्षेप ले लिए मैंने, इसमें अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं। और इसमें मिलाते हैं NaOH। पीले अवक्षेप जो थे हमारे वो डिसअपियर हो गए हैं। पीले अवक्षेप फिर से लेते हैं हम इसमें, क्योंकि वो सॉल्यूशन ने काला कर दिया है हमारा। ये पीले अवक्षेप, और पीले अवक्षेप में हम मिलाते हैं अमोनियम सल्फेट। ये अवक्षेप इसमें देखिए डिसअपियर हो गए हैं, घुल गए हैं। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, इसमें डिजोल्व हो चुके हैं, फिर से HCl और H2S मिलाएंगे। तो HCl और H2S मिलाते हैं। तो ये पीले टाइप के अवक्षेप इसमें वापस आना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए पीले अवक्षेप पुनः प्राप्त हो गए हैं हमें। अब इसमें हम सांद्र कॉन्सेंट्रेट HNO3 और अमोनियम मोलिब्डेट मिलाते हैं। सांद्र HNO3 और ये अमोनियम
मोलिब्डेट मिलाया है। तो ये देखिए आप पीले अवक्षेप आ गए हैं, इसमें अच्छे से दिखाई दे रहे हैं हमको पीले अवक्षेप, यानी कि आर्सेनिक As+3 उपस्थित है। तो यहाँ हमने हमारी सभी टेस्ट परफॉर्म कर ली है। आप लैब में आएंगे तब हम इसे और अच्छे से डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे और आप स्वयं भी इसको करके देखेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।